श्री संजय शरण जी भारतीय राजस्व सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी से अनुरोध है कि डॉक्टर दिनेश शर्मा का अभिनंदन करें। डॉक्टर दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं। 2017 से 22 तक वो उत्तर प्रदेश शासन में उप मुख्यमंत्री का दायित्व उन्होंने निभाया था। उसके पहले वो लखनऊ में मेयर थे। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। आप सभी से अनुरोध है कि करताल ध्वनि से उनका स्वागत करें। उनकी विशेषता ये है कि उन्होंने लगभग 20 से अधिक छात्रों को पीएचडी कराई है और 6 से अधिक पुस्तकों का उन्होंने लेखन किया है। श्री दिनेश शर्मा जी। तनुज पाठक जी कृपया परिवार के साथ शीघ्र अतिशीघ्र मंच पर पधारें। अनुपमा सिंह जी, विजेता होसमानी जी, साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ होगा, तो आप लोग सभी अनुरोध करना चाहूँगा डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से। वो उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और वहाँ प्रोफेसर भी रहे हैं। माननीय दिनेश शर्मा जी। अयोध्या के श्रीधाम में आप सब विराजित हैं। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले एक बार भगवान श्री राम का स्मरण करिए और मेरे साथ बोलिए, बोलिए सियावर रामचंद्र की। आपको मैंने जय इसलिए बुलाया कि जो चयनित अभ्यर्थी थे उनके हाथ में तो भगवान राम का चित्र पहुंचा है, क्योंकि वो अयोध्या में है, लेकिन आपके हृदय में राम का वास हो जाए, इसलिए उनकी जयकारा एक अमृत का काम करती है। आज के इस कार्यक्रम के निमित्त हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय दिनेश जी, माननीय चंपत राय जी, आदरणीय हर्ष मेहरोत्रा जी, आदरणीय ओपी चौधरी साहब, एक मार्गदर्शक की भूमिका में आदरणीय संतोष तनेजा जी, आदरणीय दिनेश चंद्र वाण जी, अशोक अग्रवाल जी, अभिषेक गर्ग जी, और जिनको मैं साधारण वेशभूषा में असाधारण चयनित शब्दों का प्रयोग करते देख रहा हूं, ऐसे आदरणीय संतोष मिश्रा जी, और समस्त भारतवर्ष से आए जो नए चयनित आईएएस और आईपीएस के लिए जो चयनित अभ्यर्थी हैं, उनके परिवारजन हैं, उनको मैं शुभकामनाएं और बधाई देते हुए ये कहूँगा कि जो लोग चयनित हुए हैं उनके मन में हर्ष और उल्लास होगा। परिवार में एक अलग उमंग होगी। भारत एक युवा देश है। चाइना तो अब बुजुर्ग देश हो गया, जापान बुजुर्ग देश हो गया, लेकिन भारत एक नौजवान देश है। और इसमें जो चयनित हमारे नौजवान आए हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि मानव के कर्म उसके विचारों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या होते हैं। इसलिए पहला जो जीवन का आपका शुरुआत है वो राम जी के चित्र के साथ हुआ है, और राम जी के जो कर्म थे वही आज विभिन्न रूपों में हमें मानव धर्म के निर्वहन के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए आज का यहाँ का जो आपका अभिनंदन है, निश्चित रूप में ईश्वरीय अनुकंपा का स्मरण मात्र नहीं है, बल्कि एक जीवन की राह को हमें किस प्रकार से चलाना है उसकी एक प्रेरणा भी है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग सफल हुए हो। मैं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूं और कई बार मुझे चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग देने के लिए पीसीएस से आईएएस में प्रमोशन हुआ, तब भी मुझे जाने का अवसर मिला। कई बार आईएएस अधिकारियों के बीच में भी मुझे तमाम बातों को बोलने का अवसर मिला। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं आप सबसे
कि जीवन की जो शुरुआत है ना, वो हरि नाम से प्रारंभ होता है और वो हरि धाम तक जाता है। व्यक्ति जब पैदा होता है तो रोते रोते होता है, और जब उसकी मृत्यु होती है तो लोग रोते रोते विदा कर देते हैं। जब पैदा होता है तो बंद आंखें होती हैं, जब जाता है तब बंद आंखें होती हैं। जीवन के प्रारंभ से और जीवन के अंत के बीच का जो समय है, हमें रोते से प्रारंभ और रोने से अंत के बीच का जो है वो हमें हंसता हुआ एक हर्षपूर्ण मेरा कैसे बीते, ये हमें इसकी एक नियोजन के भाव से हमें काम कर रहा है। सफल व्यक्ति जो है वो कौन है? जिसने अपने ध्येय को पूरा किया है, जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। और हमेशा मैं उनको बोलता हूं कि जो विफल हुए हैं उनकी हमेशा सलाह लो, जो सफल हुए हैं उनका अनुभव प्राप्त करो, और अपने स्वयं के विवेक से आप निर्णय लो। ये आपकी सफलता की कुंजी है, और इस सफलता की कुंजी से जब आप आगे चलते हो ना, तो निश्चित रूप में आज का बदला हुआ जो युग है, हम लोग पहले चलते थे, आपके बुजुर्ग लोग भी सभी लोग चलते थे, हम लोगों ने साइकिल से गाड़ी तक पे हमने एक अपनी यात्रा पूरी की। आज गाड़ी से फिर से साइकिल पे हम यात्रा करने के लिए मजबूर इसलिए बने हैं कि हमें स्वस्थ जीवन की परिकल्पना है हमारे पास में। मैं जो आप सबसे कहना चाहता हूं यही कि आपको अपने जीवन के लक्ष्य को, डिटरमाइन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, उनको पहले से निर्धारित करना है। और एक आईएएस अधिकारी और पीसीएस अधिकारी या एक आईपीएस के लिए सबसे बड़ा चीज क्या है? क्विक डिसीजन एंड एक्शन। आप तुरंत निर्णय लो और तुरंत कार्रवाई करो। इसके मतलब यह है कि आपका माइंड जो है वो संतुलित होना चाहिए, और माइंड संतुलित होने का सबसे बड़ा गुण क्या है कि पैर गर्म हो, पेट नरम हो और मस्तिष्क स्वस्थ हो, ठंडा हो। पैर गर्म में मतलब आप चलायमान हो, गतिमान हो, आपके रक्त का प्रवाह होता रहे, और पेट नरम, समय से संतुलित आहार जरूर करना, क्योंकि आईएएस बन के पीसीएस बन के यही सबसे बड़े बिगड़ता है। और तीसरा, मस्तिष्क स्वस्थ हो या ठंडा हो। यानी हम एक फॉर्मूला हमेशा से लें कि कठिन दौर है तो कठिन दौर के समय हमारा जो पेशेंस है वो काम आता है। और जब बहस हो रही हो और जब अपनी अपनी बातें हर व्यक्ति कर रहे हो, तो जो चुप्पी है, मौन है, वो हमारा हथियार होता है। प्रभु ने हमें 2 कान दिए और 1 मुंह दिया है। इसका मतलब है हम अधिकारी बन गए तो मुझे ज्यादा सुनना है, 2 कान है मेरे, और मुंह 1 है, मुझे कम बोलना है, दूसरों से सीखना है। अनवरत एक विद्यार्थी के बातें हमें अपने जीवन की यात्रा का प्रारंभ करना है। और एक चीज हमेशा स्मरण होती है कि लोग पूछते हैं मुझसे, डॉक्टर साहब आप तो तमाम चीजों में गए। मेरा प्रारंभिक दौर, आज आप लोगों को जब मैं पुरस्कार दे रहा था तो मेरे मन का बचपन मुझे याद आ रहा था। मैं नर्सरी में फर्स्ट आया था, मुझे एक ज्योमेट्री बॉक्स से मिला था, उसमें प्रकाल था, प्लास्टिक की वो एक पेंसिल थी, एक रबड़ था। मैं घर लेकर आया, मेरी माँ ने कहा बेटा इसको संभाल कर रखना। क्यों? ये तुम्हें जब जब देखोगे, जब इसकी रोज पूजा करना। मैंने कहा क्यों? बोले जब जब तुम इसको देखोगे तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। आज मैं विभिन्न पदों पर रहा हूं, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में जाने का मुझे अवसर मिला है। अगर मेरे घर पर आप आओ तो मेरे 3 कमरे में मोमेंटो भरे होंगे, केवल 2-3 ट्रक मोमेंटो होंगे। लेकिन सुबह मैं उठता हूं, पूजा करने के बाद सबसे पहले वो जो छोटा सा ज्योमेट्री बॉक्स था उसकी मैं पूजा करता हूं। क्यों? उससे मुझे प्रेरणा मिलती है। आज आप आईएएस बनने के प्रथम दिन पे आपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को पाया है। जीवन जीने की मर्यादा को सीखने का भाव आपको वो चित्र के रूप में मिला है, अयोध्या में मिला है, श्री राम के चरणों में मिला है। इस फोटो को संभाल कर रखना, जहां जहां ट्रांसफर हो वहां ले जाना, अपने ऑफिस में टांग कर रखना और नीचे लिख देना कि ये
ये प्रभु राम का जो आपको ये जो प्रतीक मिला है, जब सुबह काम शुरू करना तो प्रभु राम के चरणों में प्रणाम करके अपना काम को प्रारंभ करना, आपका जीवन सफल होगा। इसलिए आप सौभाग्यशाली हो। पूज्य नृत्य गोपाल दास जी ऐसे संत की ये छोटी छावनी में आप लोग आए हो। अभी मैं यहाँ पर उनके जन्मदिवस समारोह का आतिथ्य के रूप में मैं आया था। पुण्य स्थान पर आपने बहुत अच्छे और समाज के प्रति समर्पित लोगों से, मानी दिनेश जी ऐसे लोगों से, मानी चंपत राय जी ऐसे लोगों से आपने पुरस्कार प्राप्त किया है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहूँगा कि आप जीवन में सफलता के लिए एक खिलाड़ी, कौन सा खिलाड़ी जो गोल करने के लिए दौड़ता है, गोल करने वाले खिलाड़ी की तरीके से दौड़ना सीखना। आप रेफरी कभी नहीं बनना। दो काम होता है, फुटबॉल का मैच हुआ, रेफरी दौड़ता है, खिलाड़ी दौड़ता है। खिलाड़ी का लक्ष्य है गोल करना और रेफरी का लक्ष्य है कि उसकी गलती को देखना। आप गलती देखने वाले दौड़ने वाले मत बनना, आप खिलाड़ी बनकर गोल करने वाले व्यक्ति बनना। और इसके लिए आपको आगे जब चलना है ना, तो आपके स्वतः की जो प्रेरणा होगी वो आपको आगे ले जाती है। ईश्वर का स्मरण हमारे अंतर मन में शक्ति को देता है। आप हमेशा याद रखो कि हम परीक्षा परमात्मा की, हम परीक्षा हमको परमात्मा की नहीं करनी, परीक्षा संसार की करनी है और प्रतीक्षा परमात्मा की करनी है और समीक्षा अपने आप की करती रहनी है। हम करते क्या हैं? हम परीक्षा जो है वो परमात्मा की करते हैं, प्रतीक्षा हम सुख की करते हैं और समीक्षा हम अपनी नहीं करते, हम समीक्षा दूसरों की करते हैं। जो अपनी समीक्षा करता रहता है जीवन में उसका पीछा करने वालों की संख्या ज्यादा होती है। अनवरत विजय की यात्रा पर वो चलने वाला बनता है। इसलिए आईएएस बन गया यही मेरा लक्ष्य नहीं है। मैं आगे और जाऊंगा, मैं समाज में काम करूंगा, समाज में प्रतिष्ठा बनाऊंगा। ये हम लोग राम जी के दरबार में आए हैं और हर्ष महतो जी राम जी के प्रसंग बता रहे थे। मैं आपको एक बुलेट पॉइंट बताता हूं जीवन में कि आप कैसे हर चीज पर आधिपत्य स्थापित कर सकते हो। एक बार प्रभु राम जब वनवासी राम से सत्ताधारी राम बन गए और अयोध्या के सिंहासन पर बैठ गए, माता सीता पास में हैं, लक्ष्मण नीचे खड़े हैं और खड़े होकर सब कह रहे हैं, हनुमान जी प्रभु के स्मरण भाव में हाथ जोड़े खड़े हैं। तो राम जी कह रहे हैं, अरे हनुमान तू नहीं होता तो लक्ष्मण को की शक्ति के लिए संजीवनी बूटी कौन लाता? लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे हनुमान तुम नहीं होते तो अहि रावण के चंगुल से मुझे कौन बचा कर लाता? माता सीता कहती हैं, अरे हनुमान तुम नहीं होते तो अशोक वाटिका में आकर प्रभु की अंगूठी देकर उनके आने का भाव और संदेश कौन देता? प्रभु प्रशंसा कर रहे हैं, लक्ष्मण जी प्रशंसा कर रहे हैं, माता जानकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी जोर जोर चिल्ला रहे हैं, प्रभु मुझे बचाओ, प्रभु मुझे बचाओ, प्रभु मुझे बचाओ, रो रहे हैं। तो माता सीता कहती है, अरे हनुमान मैं प्रशंसा कर रही हूं, तू मुझे मां कहता है। राम जी प्रशंसा करते हैं जिन्हें तुम प्रभु कहते हो। तेरे भ्राता लक्ष्मण तेरी प्रशंसा कर रहे हैं और तू रो रहा है। हनुमान जी ने कहा, इसीलिए रो रहा हूं माते, मैंने आपके श्री चरणों में काम करके मैंने पुण्य को अर्जित किया है और आप मेरी प्रशंसा करके मुझ में अहंकार पैदा कर देंगे। प्रशंसा अहंकार को जन्म देती है और अहंकार जो होता है वो संचित पुण्य को नष्ट करता है। इसलिए मुझे डर है कि आप मेरी प्रशंसा कर रहे हो, कहीं मेरे जो संचित पुण्य है वो नष्ट ना हो जाए। ये याद रखना, आपका अहंकार आपकी प्रगति का सबसे बड़ा बाधक है। सामान्य प्रवृत्ति में संतोष मिश्रा जी की तरह चाहे पैजामा कुर्ता पहनो कोई बात नहीं है, आपका व्यक्तित्व तो आपकी पहचान है। जिस जिले में जाओ वो काम करोगे वो आपकी पहचान है। और आप समझते हो कि मैं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। लोगों ने कहा माता पिता कर रहे हैं, ये अच्छी चीज है। मां ही भगवान है, पिता ही भगवान है। जो इस पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर को देखता है वो आज का आपका ईश्वर, आपका प्रथम गुरु जो है वो आपके माता पिता हैं। अब कुछ भी बन जाओ,
लेकिन अपने इस प्रथम गुरु को, अपने इस भगवान को कभी भी आप विस्मृत मत करना, दुख मत देना। और मैं आपको बताऊं, आप कुछ नहीं हो करने, मैंने पढ़ाई की है इसलिए मैं पास हो गया, नहीं। प्रभु की इच्छा जो होती है ना, प्रभु करवा देता है सबसे। एक बार बजरंगबली श्री हनुमान लंका नगरी में पहुंचते हैं और लंका नगरी में पहुंचकर वो माता सीता के पास छोटा सा रूप धारण करके जाते हैं। छोटा सा रूप है, तब तक देखते हैं कि रावण हाथ में तलवार लिए हुए आ रहा है। उसको पता चलता है कि खरदूषण की क्या मार दिया है राम जी ने, और सीता वो जो सुपनखा है उसकी नाक काट ली गई है। ऐसा प्रसंग कि कोई रावण को बताता है। रावण क्रोधित होकर म्यान से तलवार निकालकर क्रोध में दौड़ता हुआ सीता जी की तरफ पहुंचता है कि आज इसका वध कर देंगे, सारा झंझट, सारा झगड़े की जड़ समाप्त हो जाएगी। तब बजरंगबली के मन में, जैसे आपके मन में आता होगा, मैं IAS हो गया, मैं ये कर डालूंगा, मैं वो कर डालूंगा, मैंने मेहनत की थी इसलिए हो गया। बजरंगबली के मन में आता है कि अरे मैं ना होता तो आज ये रावण माता को मार देता। अभी मैं अपने शरीर को बढ़ाता हूं और 5 मिनट में इसको पटक कर मार दूंगा। आज रावण का वध मैं यहीं पर करके माता सीता को छुड़ाकर चला जाऊंगा। तब तक देखते हैं कि मंदोदरी आ गई, रावण की पत्नी, और चिल्लाकर बोलती है, अरे राजन, तुम विद्वान हो और तुम जो है शास्त्रों के ज्ञाता हो, एक स्त्री पर हाथ उठाओगे, एक आश्रित पर हाथ उठाओगे, ये शास्त्रोचित नहीं, आपको शोभा नहीं देता। रावण तुरंत अपने म्यान में तलवार रखकर वापस चला जाता है। तब बजरंगबली श्री हनुमान को पता लगता है कि प्रभु रावण की पत्नी से ही सीता माता को बचा लेते हैं, हनुमान की जरूरत नहीं पड़ती। प्रभु को जो कराना है वो किसी और से करा लेते हैं, और यह प्रभु की माया है। इसलिए अपने जीवन में यह मान के चलो कि तुम कुछ हो गए हो तो ये प्रभु की अनुकंपा है। मैं अगर सब समय का अतिक्रमण तो नहीं हो गया, मैं बोलता गया, मुझे ध्यान नहीं रहा, तो मैं यही कहूँगा कि परिवर्तन निश्चित है, और परिवर्तन किसी के हृदय का परिवर्तन होगा, किसी के समय का परिवर्तन होगा। लेकिन इस परिवर्तन में आपको एक चीज हमेशा याद करके चलना है कि जो भी हमारा लक्ष्य है उसको मुझे प्राप्त करना है। जो दुखी आदमी होता है वो दुख बांटता है, और जो सुखी आदमी होता है वो सुख बांटता है। मुझे दुखी नहीं रहना है। दुख का कारण क्या है? एक ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा दुख का सबसे बड़ा कारण पड़ोसी का सुख है। पड़ोसी सुखी है, यही जान जानकर हम दुखी होते हैं। जिस दिन पड़ोसी का सुख मेरा सुख, और जिस दिन पड़ोसी का सुख मेरा सुख हो जाएगा, सर्वे भवन्तु सुखना, सबके सुख में जो मेरा सुख है वही मेरे जीवन का आधार होगा। इसलिए मैं आप सबको एक साधुवाद देता हूं, आपको बधाई देता हूं, और मैं आपको कहूंगा कि कठिन समय हो तो तनाव मत पालो। जो तनाव है वो केवल समस्याओं को जन्म देती है। समाधान खोजना है तो मुस्कुराना होगा, आपको प्रसन्न रहना होगा, और प्रसन्न रहना है तो देश भाव को दूर करना होगा, और देश भाव को दूर करने के लिए जीवन का संयम, एक संयमित जीवन की राह पर चलना, यह आपके लिए एक अनुकूल वातावरण आपको बनाएगा। और मैं यही कहूँगा कि आप याद रखें कि भगवान हर जगह है, भगवान आपकी परीक्षा लेता है, और परीक्षा कभी कभी संकट में हम लोग कहते हैं अरे भगवान तुम कहाँ हो, तुमको दिखाई नहीं पड़ता। मानकर चलो कि भगवान आपके जीवन की परीक्षा आपके दुख में ले रहा है, और परीक्षा जब होती है ना आपके, तो परीक्षक बोलता नहीं, केवल देखता है, और समय पर आप अगर अच्छा काम करते तो अच्छे नंबर देकर पास कर देता है। इसलिए ईश्वर पर आस्था रखो, प्रभु पर आस्था रखो, और आपका जो जीवन का प्रारब्ध है उसको एक असली जीवन में जियो। नए अभ्यर्थियों को एक आखिरी वाक्य कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, क्योंकि शायद मैंने अपनी समय का अतिक्रमण कर दिया है। लेकिन विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं तो विश्वविद्यालय में मैं देखता हूं कि विद्यार्थी अगर कोई मोबाइल देखने लगे, इधर देखने लगे, तो मैं चुप हो जाता हूं। लेकिन आपने शालीनता से पूरी बात को सुना। मैं एक केवल प्रसंग बताता हूं। मैं कई पदों पर रहा। मैं पार्टी के छोटे से विंग से लेकर 3 बार प्रदेश का अध्यक्ष, युवा आयोग का मैंने भारत सरकार की युवा नीति को बनाया। फिर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हुआ तो मैंने IT पॉलिसी, मैंने पर्यटन पॉलिसी, मैंने आपका औद्योगिक पॉलिसी,
ये सारी पॉलिसी बनाने का मुझे अवसर मिला। मैंने जीवन में जो देखा है, मैं यही कहूँगा कि आप सब एक निर्धारित लक्ष्य के अनुसार काम को करो, और निर्धारित लक्ष्य आपका यही है कि समय पर उठना, समय पर सोना, और समय के बीच का जो समय है एक संतुलित व्यवहार करते हुए अपने बड़ों को जो सम्मान देता है, ईश्वर उसको अपने आप में आगे बढ़ने की राह दिखाता है। इसलिए जो वर्तमान पद है उसे अधिकतम देने की कोशिश करो, और जो भविष्य का पद है उसकी लालसा जरूर करो। अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि लक्ष्य छोटा निर्धारित मत करो, सपने देखो तो बड़े सपने देखो, और जब तक वो सपना ना पूरा हो जाए उसके पीछे भागते रहो। ये अंतिम पड़ाव नहीं है, जीवन का प्रारब्ध है। आज मैंने जो आपके लगभग 300 लोगों को जो आईएएस और आईपीएस में चुने गए हैं, उनको देखकर मेरे अंतर मन में प्रसन्नता हुई, क्योंकि बचपन में जब मैं था तो मेरी माँ मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी, पिता मुझे बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, और मैं कुछ और बनना चाहता था। एक बार मैंने अपनी माँ से पूछा कि मैं तीसरे में पढ़ता था और मैं इंटर की और हाई स्कूल की गणित को लगाता था, तो लोग मुझे गुरुजी कहने लगे। वो मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे। तो मैंने कहा, अम्मा ये गुरु कौन होता है? बोली, ये गुरु बहुत बड़ा चीज होता है, इसके सारे जो बड़े लोग होते हैं वो उसके पीछे होते हैं। मैंने कक्षा 3 में निश्चय किया मुझे गुरु बनना है। तमाम परीक्षाओं में मैं बैठा, लगभग 17 परीक्षाओं में बैठा, 16 में सेलेक्ट हुआ, लेकिन आखिर में पार्ट टाइम लेक्चरर के रूप में 1100 की नौकरी मैंने प्रारंभ किया, और उस यात्रा में मैं चलता रहा। आज मेरे अंडर में 25 PhD हैं, 40 पेपर्स हैं, कई देशों का अनुभव है, 6 किताबें हैं, पार्टी में तमाम दायित्वों का एक निर्वहन करने का सौभाग्य है। मैं आपसे यही कहता हूं कि वर्तमान से संतुष्ट कभी नहीं होना। वर्तमान चुनौती है, और इस चुनौती के पीछे भागते हुए एक अनवरत लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको चलना है। और आज ये अवसर मुझे तो नहीं मिला, मैंने कहा ना कि मैं अपने उसको पूजा करता हूं। आप राम जी के चित्र की पूजा जरूर करना, आप सफल हो, और सफलता के साथ आपका परिवार भी आपके सहभागी बने। आप खुद सफल हो गए हो, लेकिन परिवार के कोई भाई बहन को या किसी पड़ोसी के बच्चे को भी ट्रेनिंग करना और उसको पढ़ाना, क्योंकि हम जब बड़े हो जाते हैं तो सबसे बड़ा दोष हमारे घर परिवार के लोगों को पड़ता है कि मैं तो बड़ा हूं और ये तो धोती पहनकर आए हैं, ये मेरे पिता हैं, कैसे बताऊंगा, कैसे माँ को बताऊंगा। इन चीज़ों से दूर रहना। बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं जो सफल हुए, और जो अगर नहीं सफल हुए हैं तो उनको मैंने कहा है कि विफल की सलाह और सफल का अनुभव और स्वयं का विवेक, ये जीवन की सफलता की कुंजी है। वो कुंजी आपके हाथ में रहे, जिसे समय समय पर खोलते हुए इस जीवन को सुखमय बनाकर आप प्रस्थान कर सकें। बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।